एक तरफ शांति की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ ईरान युद्ध विराम को सिरे से नकार रहा है। आखिर क्यों? आज इसी पेचीदा सवाल को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ईरान के इस इनकार के पीछे की असल कहानी क्या है। ईरानी विदेश मंत्री का ये जो बयान है कि हम वो नहीं दोहराना चाहते जो पहले हो चुका है, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। असल में ये इस पूरे मामले की जड़ है। ये एक ऐसा इनकार है जिसकी वजह इतिहास में बहुत गहरी है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि अभी हो क्या रहा है। देखिए, एक युद्ध विराम का प्रस्ताव तो रखा गया है, लेकिन ईरान का जो जवाब आया है वो काफ़ी साफ और सख्त है। और ये जवाब हमें इस संघर्ष की मौजूदा हालत के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो डिप्लोमैटिक लेवल पर समाधान खोजने की कोशिशें तो चल रही हैं, लेकिन ईरान ने लड़ाई को कुछ समय के लिए रोकने के इस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ईरान का मानना है कि यह सिर्फ जख्म पर एक अस्थायी पट्टी लगाने जैसा है, इलाज करने जैसा नहीं। वो इस मसले को टालना नहीं चाहते, बल्कि इसे जड़ से खत्म करना चाहते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ईरान सिर्फ ना कहकर चुप नहीं बैठा है। उसने अपनी कुछ शर्तें रखी हैं जो दिखाती हैं कि वो शांति तो चाहते हैं, लेकिन पूरी तरह से अपनी शर्तों पर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान ने बातचीत का दरवाज़ा ही बंद कर दिया है। नहीं, बल्कि वो बातचीत के नियम बदलना चाहते हैं। उनकी मांग बस लड़ाई में एक ब्रेक की नहीं है, बल्कि इस संघर्ष पर एक परमानेंट, एक स्थायी फुल स्टॉप लगाने की है। और ये हैं वो 3 शर्तें जिन पर ईरान कोई भी समझौता करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। पहली शर्त, युद्ध हमेशा के लिए खत्म हो। दूसरी, इस बात की पक्की गारंटी मिले कि भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होगा। और तीसरी, ईरान को जो भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए। यहाँ दोनों के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क साफ दिखता है ना। एक तरफ एक टेम्परेरी रोक का प्रस्ताव है और दूसरी तरफ एक परमानेंट समाधान की मांग। बस यही वो बुनियादी मतभेद है जिसने पूरी शांति प्रक्रिया को एक तरह से रोक दिया है। पर सवाल ये उठता है कि ईरान इतना अड़ा हुआ क्यों है? वो एक अस्थायी युद्ध विराम के लिए भी क्यों तैयार नहीं है? इसका जवाब हमें आज में नहीं, बल्कि अतीत के कड़वे अनुभवों और नाकाम समझौतों के इतिहास में मिलेगा। ये जो इतना गहरा विश्वास है, ये रातों रात पैदा नहीं हुआ है। ये सालों से चले आ रहे टूटे हुए वादों और असफल समझौतों का नतीजा है, जिसने एक न खत्म होने वाला चक्र बना दिया है। ये एक पैटर्न बन गया है जो बार बार दोहराया गया है। होता क्या है? संघर्ष शुरू होता है, बातचीत के बाद एक अस्थायी युद्ध विराम होता है, और फिर कुछ ही वक्त बाद, अक्सर 1 साल के अंदर ही, तनाव फिर से बढ़ जाता है और हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। ईरान अब इसी चक्र को तोड़ना चाहता है। और हम यहाँ कोई छोटी मोटी झड़पों की बात नहीं कर रहे। पिछले युद्ध विरामों के बावजूद ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले हुए और ईरान इजराइल के बीच मिसाइलों से युद्ध जैसी बड़ी घटनाएं हुईं। यही वो कड़वा अनुभव है जो ईरान को किसी भी ऐसे समझौते पर भरोसा करने से रोकता है जिसमें कोई ठोस गारंटी न हो। ईरान के इस अविश्वास के केंद्र में है इस पूरे मामले का दूसरा बड़ा खिलाड़ी, अमेरिका। तो चलिए समझते हैं कि ईरान असल में अमेरिका के इरादों को कैसे देखता है। ईरान के मुताबिक दिक्कत यह है कि अमेरिका शांति की बातें तो करता है, लेकिन अपनी आक्रामक सैन्य कार्रवाइयों को रोकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ईरान को ये एक दोहरा रवैया लगता है जो किसी भी सच्ची कूटनीतिक कोशिश को लगभग नामुमकिन बना देता है। और इसी के जवाब में ईरान अपनी सभी सैन्य कार्रवाइयों को आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस में उठाया गया एक जरूरी कदम बताता है। उनका तर्क सीधा है, जब तक उन पर हमला होता रहेगा वो अपनी रक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई करते रहेंगे। तो क्या इस डेडलॉक का कोई हल है भी? क्या कोई बीच का रास्ता बचा है? आइए देखते हैं कि इस मुश्किल राह पर आगे बढ़ने की क्या कोई संभावना है। यहाँ ओमान जैसे देश एक उम्मीद की किरण की तरह हैं। ओमान ने पहले भी अमेरिका और ईरान के बीच सफलतापूर्वक मध्यस्थता की है, और शायद वही इस गहरी खाई को पाटने में एक बार फिर मदद कर सकता है। हालांकि ये काम अब पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और हम इसी एक बड़े सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जब भरोसा पूरी तरह से खत्म हो चुका हो, तो आखिर वो गारंटी कैसी दिखेगी? ऐसी कौन सी शर्त होगी जो ईरान को संतुष्ट कर सके और इस क्षेत्र में स्थायी शांति का रास्ता खोल सके? शायद यही इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल सवाल है।